गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए हम अपना सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। PA2 सिलेबस हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमने आपको पार्ट 9 में बताया था कि हमारे 11 to 14 चैप्टर किस में आएंगे, PA2 सिलेबस में। ठीक है, पार्ट 9 में हमने आपको 11 चैप्टर कराया था, तेज़ रफ्तार, परिंदे और जानवर। फिर हमने आपको PA2 का सेकंड चैप्टर यानी सबक नंबर 12 कराया था, सारस और केकड़ा, पार्ट 10 में। ठीक है, और आज हम कराएंगे रहनुमा बन जाओ। ये आज आपको कराएंगे हम पार्ट 11 में। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पार्ट 40 यानी सबक नंबर 14 है आपका गुलामी। मैं आपका PA2 सिलेबस से कट कर रही हूँ, तो सभी बच्चे इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको। तो सिलेबस में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं PA2 में? 11 to 13 यानी 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो यानी आपको मैंने सबक नंबर 11 भी करा दिया है, सबक नंबर 12 भी करा दिया, और आज मैं आपको कराऊंगी पार्ट 11 में रहनुमा बन जाओ। तो ये आपको पेज नंबर 62 पर दिया हुआ है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए ये आपका सबक नंबर 13 पार्ट, मैंने आपको क्या बताया, पार्ट है आपका 11। देखिए पार्ट है आपका 11, तो ज़रूर शो करेंगे जिससे आपको ध्यान रहेगा कि मैम ने कौन से चैप्टर कौन से वीडियो में यानी कौन से पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, पार्ट 11 में मैं आज आपको कराऊंगी सबक नंबर 13 रहनुमा बन जाओ। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर अपने एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाओ, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाओ। क्या कह रहे हैं ये? दर्द जिस दिल में हो यानी जिसका दिल दुखा हुआ हो तो उसकी क्या बन जाओ? दवा बन जाओ, यानी उसकी उस तरीके से मदद करो या उनकी इस तरीके से रहो उनके साथ कि उनकी दर्द की दवा बन जाओ। कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाओ, अगर कोई बीमार हो तो उसकी शिफा बन जाओ, यानी उसको शिफा कर दो। दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाओ। जब दुख में जब होता है तो इंसान जो लब पे जो दुआ निकलती है उसके लिए, उफ वो आँखें कि ये है बनाई से महरूम कहीं, रोशनी जिन में नहीं, नूर जिन आँखों में नहीं, मैं उनकी आँखों के लिए नूर ज़या बन जाऊँ। क्या कह रहे हैं ये? जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है मैं उनकी आँखों की क्या बन जाऊँ? रोशनी बन जाऊँ। हाय वो दिल जो तड़पता हुआ घर से निकले, उफ वो आंसू जो किसी दीदा तर से निकले। यानी जब वो घर से निकलता है या तड़प से निकलते हैं, हाय वो दिल जो तड़पता हुआ घर से निकले, उफ वो आंसू जो किसी दीदा तर से निकले, यानी दीदा कहते हैं आँख से निकले, मैं उस आंसू को सुखाने को हवा बन जाऊं। यानी मैं उस आंसू जो वो आँख से निकले मैं उसको सुखा दूं, वो हवा बन जाऊं। दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खज़्र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। यानी जब कोई रास्ता भटक जाए तो मैं क्या बन जाऊं? उनका रहनुमा बन जाऊं, रास्ता दिखाने वाला बन जाऊं। उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज़ झुके जाते हैं, उन ज़ईफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं। खिदमत खल्क़ के हर सिमत में चर्चा कर दूं, मादरे हिंद को जन्नत का नमूना कर दूं। घर करे दिल में जो अफसर वो सदा बन जाऊं। ठीक है, या उसके मुसन्निफ़ कौन है? हामिद अल्लाह अफसर मेरठी। ठीक है, सभी बच्चों को क्या करना है, इसको मैंने रीड करा है तो सभी बच्चों को इसे याद भी करनी है इसको। ठीक है, इस नज़म को सभी बच्चों को याद भी करनी है। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट है आपका 11। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, उस दिल का घर बन जाऊं, उस दिल का साथी बन जाऊं। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, इस दिल की दवा बन जाऊं, फर्स्ट ऑप्शन पे राइट करिए। फिर सेकंड है दुख में हिलते हुए लब की किताब बन जाऊं, दुआ बन जाऊं, दोस्त बन जाऊं। दुख में हिलते हुए लब की क्या बन जाऊं? दुआ बन जाऊं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। फिर थर्ड है आपका मैं उन आँखों के लिए नूर सबा बन जाऊं, नूर सहर बन जाऊं, नूर ज़िया बन जाऊं। क्या बन जाऊं? नूर ज़िया बन जाऊं। तो यहाँ पर आपको नूर ज़िया लिखना है, इस पर राइट कर देना है। फिर है आपका 4 मैं उस आंसू के सुखाने की हवा बन जाऊं। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। अब आपका नीचे है अशार मुकम्मल कीजिए। देखिए मैंने करा दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं।
ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर हिलते की जगह मिलते लिख गया है, तो देखिए मैं कर देती हूँ इसे ठीक। दुख में हिलते, ठीक है, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊँ, उफ वो आँखें की है बीनाई से महरूम कहीं, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए, कोई खज़र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊँ। थर्ड है, उम्र की बोझ से लोग जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज़ झुके जाते हैं। अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी नज़्म से यानी अपने चैप्टर से अपने शेर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ गए हैं आपके, उन ज़ईफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं, खिदमत खल्का हर सिमत में चर्चा कर दूं। ठीक है, अब आपके हैं नीचे दर्जैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, तो इसकी नज़म के सवाल जवाब मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, अब है आपकी इस नज़म के जिन अशार से आप लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ तहरीर कीजिए। जो भी आपको इस नज़म के अशार पसंद आए तो आपको लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिखने हैं। देखिए, तो ये लिख सकते हैं आप, दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊँ। फर्स्ट अशार आपका ये हो गया। कोई बीमार अगर हो तो शफा बन जाऊँ, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊँ, उफ वो आँखें के हैं बेनाई से महरूम बन जाऊँ। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं सेकंड। थर्ड ये वाला अशार लिख सकते हैं, 4 ये वाला लिख सकते हैं और 5 ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। जब मैंने नंबर 1 लिखा है तो वो लिखना है यहाँ पर, नंबर 2 जिस पर लिखा है वो यहाँ पर, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। ठीक है, अपनी बुक से करिएगा। ठीक है, ये आपको बुक से ही करना है अपनी। अब है आपका नीचे दर्जा अल्फाज का इमला दुरुस्त करके नीचे लिखिए। अब आपको इसे इमला दुरुस्त करना है, उसके नीचे लिखना है। फर्स्ट है आपका सिफा हिलते उफ रोशनी जया, तो आपको देखिए किस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। शिफा हिलते उफ रोशनी ज़िया। अब है आपके आंसू मंजिल मुसाफिर ज़ईफ़ असा, इस तरीके से आपको करना है। अब आपके हैं दर्जल अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए, यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाने हैं। तो देखिए, बीमार, शिफा, लब, महरूम, ज़िया, मुसाफिर, खज़र, रहनुमा, खिदमत खल्क, आंसू, ज़बर ज़ेर पेश लगाने। अब आपके सेकंड नीचे दिया हुआ है एक्सरसाइज में दर्जल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना है, तो आपको सिर्फ हुरूफ जोड़ने हैं और अल्फाज बनाने हैं। देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है, शीन प्लस फेफ अलिफ को मिलाया है। शिफा, आंसू, खल्क, हिलते, मंजिल, जन्नत, महरूम, खिदमत, सदा। अब आपके आते हैं दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए, तो अब ऐसे बार बार लिखना है आपको। कितने टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखना है आपको। ठीक है, तो मैंने देखिए फर्स्ट पर दिखाया बीमार लिखा है, जैसे ऊपर लिखा है इस तरीके से आपको इसे 7 टाइम्स और लिखना है। इसी तरीके से आपको लिखना है 8 टाइम्स रोशनी, 8 टाइम रहनुमा, 8 टाइम्स ज़ईफ़, 8 टाइम्स आपको असा। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब आपका दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। ठीक है, और जुमले आपके लिए होमवर्क है तो आप उसे खुद करेंगे। थक, सहारे, सिमत, चर्चा। ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपने चैप्टर से ही इसे इस्तेमाल करें। ठीक है, आप अपना कोई भी थकने का, सहारे का, सिमत का, चर्चे का, कि उस रवि की उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सहारे हमें हमारे क्या है, हम अपने बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनेंगे। थक, ठीक है, मैं पूरे दिन आज काम कर कर थक गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन्हें अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर था आपको गुलामी, तो मैंने आपके इसको सिलेबस से कट करा दिया है। ठीक है, तो आपके कितने यहाँ पर चैप्टर हो गए, पार्ट 11 में सबक नंबर 13 पर आपका कंप्लीट हो जाता है PA2। ठीक है, मैं जहाँ से PA2 स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको ध्यान से एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए, PA2 आपका स्टार्ट हुआ है पार्ट 9 यानी सबक नंबर 11 से PA2 स्टार्ट। ठीक है, देखिए इसके सवाल जवाब मैंने आपको कॉपी पर कराए थे और सारी एक्सरसाइज मैंने आपकी बुक पर कराई थी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है सारस और केकड़ा, सबक नंबर 12 पार्ट 10 में मैंने आपको कराया था। ठीक है, इसके भी मैंने आपके सवाल जवाब आपको कॉपी पर कराए थे। ठीक है, और इसकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बुक पर कराई थी। ठीक है, अब आपका आता है सबक नंबर 13 पार्ट 11, ये मैंने आपको पढ़ाकर आपकी सारी एक्सरसाइज कराई हैं। ठीक है, और
होमवर्क में आपके सिर्फ जुमले दिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर आपका 14 था, तो मैंने इसके आपको सिलेबस से कट करा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, आपको जुमले लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर के आपकी नज़म में क्वेश्चन आंसर है तो मैंने नहीं कराए हैं, क्योंकि नज़म में क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं मैंने। तो सभी बच्चों को कॉपी पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ आपका लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था उसी के आगे आपको लिखना है। जहाँ आपका लास्ट पार्ट था पार्ट 10 कॉपी पर सारा सा केकड़ा, उसके ही आपको आगे लिख देना है PA2 कोर्स कंप्लीट। PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, तो जहाँ आपका पार्ट 10 आपने करा हो सारा सा केकड़ा, उसके सवाल जवाब कॉपी पर करा हो, उसी के आगे आपको लिख देना है PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो ध्यान से सुनना है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।